नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और युवाओं के लिए नए आंदोलन का ऐलान किया। कांग्रेस ने युवा स्वाभिमान के लिए जेन-जी साइक्लोथॉन यात्रा शुरू करने की घोषणा की। यह यात्रा 14 और 15 जुलाई को इंदौर से शुरू होकर देवास, आष्टा और सीहोर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। यात्रा का समापन मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तावित शंखनाद कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के जरिए हजारों युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। यात्रा के दौरान सेव एजुकेशन, सेव फ्यूचर का संदेश दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है और नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में लगातार धांधलियां हुई हैं और सरकार की लापरवाही के कारण कई छात्र छात्राओं ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या तक कर ली है। पटवारी ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में 85 से अधिक बार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा 4 बार लीक हुई और प्रश्न पत्र लाखों रुपए में बेचे गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं इस व्यवस्था से प्रभावित हुए हैं। पार्टी ने व्यापक घोटाले, नर्सिंग घोटाले, फर्जी मार्कशीट प्रकरण और अन्य भर्ती विवादों का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश को पेपर लीक की नर्सरी बताया है। कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकारी आंकड़ों में भारी विरोधाभास है और रोजगार के नाम पर सिर्फ कागजी हेरफेर किया जा रहा है। उनका दावा है कि प्रदेश में लाखों युवा रोजगार के इंतजार में हैं, लेकिन सरकार वास्तविक स्थिति छिपाने का प्रयास कर रही है। में सबसे ज्वलंत मुद्दा आज पेपर लीक और नीट के एग्ज़ाम में जिस तरीके के घपले और घोटाले और री एग्ज़ाम हुई, उसको लेकर जनमानस में, अभिभावकों में, छात्रों में, युवाओं में एक अलग तरह का आक्रोश और उत्सुकता है कि जिस देश की शिक्षा प्रणाली, जिस देश का युवाओं के साथ होने वाला कंसेंट ही ईमानदार नहीं हो, तो फिर देश का भविष्य बचेगा कैसे। केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनके नेतृत्व में नीट के एग्जाम में जो धांधलियां हुई, उसके बाद इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि 17 विद्यार्थियों ने अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। मध्य प्रदेश के भी कई छात्र इसमें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी उस भावना से कि मुझे नीट के पेपर से अपना भविष्य बनाना है, पूर्ण नहीं हो पाई तो जीवन ही समाप्त कर लिया। सवाल ये है कि इन बच्चों ने, जिन्होंने भविष्य देखा था, उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, इसके लिए दोषी कौन है। और सवाल ये है कि ये कोई कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, राजनीतिक दलों का मुद्दा है या देश का मुद्दा है। ये अभिभावकों का मुद्दा है, अभिभावकों का मुद्दा है या राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है। मैं सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो हम आज आपसे करेंगे, कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को एक तरह से एक्सेप्ट करते हुए देश की समस्या समझकर देश के युवाओं को जोड़ने और युवाओं के भविष्य को संवारने का लक्ष्य लिया है। इस लक्ष्य के माध्यम से पूरे देश में एक अभियान, छात्रों की गूंज कार्यक्रम जारी हुआ। उस संदर्भ में मध्य प्रदेश में आदरणीय प्रियव्रत जी, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय हमारी रीना बोरा जी, सचिन यादव जी, आदरणीय हमारे समस्त परिवार के लोग जो यूथ कांग्रेस NSUI के अध्यक्षों के साथ साथ एक टीम गठित हुई जो मध्य प्रदेश सेंट्रिक इस पूरी यूथ को लेकर जितनी समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए। एक है आरोप लगाना,
एक है समस्याओं को पब्लिक तक ले जाना और एक है समस्याओं के समाधान के साथ पब्लिक से बातें करना, संवाद करना, जनता से संवाद करना। स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम समाधान के साथ इस राष्ट्रीय समस्या, ये राष्ट्रीय समस्या है, इसका जनता से संवाद भी करें और समाधान में उनका सहयोग भी मांगें। मैं इस स्लाइड के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ, सारे जो कैमरा है हमारे, आप स्लाइड पे करो, मेहरबानी होगी। लगभग 17 विद्यार्थी, मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ, मैं वहीं खड़ा हूँ।